वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीएम मोदी को ये ऑफ़र किया है कि चलिए टीवी डिबेट कर लेते हैं और एक टीवी डिबेट के थ्रू दोनों मुल्कों के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, उनको रिज़ॉल्व किए लेते हैं। उन्होंने पीएम मोदी को टीवी डिबेट की ऑफ़र एक इंटरव्यू में की। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि भारत को दूसरों की निस्बत ज़्यादा जानता हूँ। आज का भारत नरेंद्र मोदी का है। हिंदुत्व नज़रिया भारत पर काबिज़ है। ख्वाहिश है कि हिंदुत्व नज़रिए के बजाय भारत गुर्बत के खात्मे के लिए काम करे। This is not the India I used to know, because it's been taken over by this mad ideology. It's a racist ideology which was inspired by the Nazis. I would love to debate with Narendra Modi on TV. I would love to talk. It would be so good for over 1 billion people on the subcontinent if we can resolve our differences through a debate. I mean, Indian leadership, I wish they would concentrate on raising people out of poverty in India. आज तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया के हवाले से जितनी भी स्टेटमेंट्स जारी की हैं, जितना भी क्रिटिसाइज़ किया है, आज तक वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। Not believe that military conflicts solve problems. And I certainly believe that the cooperation between China and the United States, and even for that matter Russia, will benefit mankind much more than a conflict. What happened? लेकिन इसके साथ ही इमरान खान साहब ने भारत और वहाँ पर पीएम मोदी की हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। हम जानते हैं कि वैसे तो वो हर जगह पर ये मुद्दा उठाते हैं, वो कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने कश्मीर की बात की, कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, साथ ही ये बात भी कर दी, भारत में आरएसएस और हिंदुत्व की भी बात कर दी, और पीएम मोदी का जो भारत है उस पर तनकीद भी कर दी। और उनका ये कहना था कि ये इंडिया नेहरू और गांधी का इंडिया नहीं है, ये इंडिया तब्दील हो चुका है। उन्होंने कहा जब मैं वज़ीर-ए-आज़म बना, जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना, तो मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया या मैंने ताल्लुकात बेहतर करने की बात की, लेकिन फिर मुझे ये पता चला कि ये तो गांधी और नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है। In Afghanistan, 20 years of God knows hundreds and thousands of people dying. What was the achievement? So therefore, I'm not a believer in military conflicts. Sanctions are lifted on Iran so that, we're short of gas here. And, with Iran is the cheapest gas we can get. कि आपके कुछ मामलात हैं भारत के साथ, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ बिल्कुल मामलात हैं और मैं ये चाहता हूँ, इमरान खान साहब ने कहा कि वो मोदी के साथ जो इंडिया आपका जो टीवी है उसके ऊपर बराह रास्त हम मुबाहसे चाहते हैं, डिबेट चाहते हैं, तो इसको ज़रा लेकर तो आओ टीवी के ऊपर ताकि मैं इससे बात करूँ। यानी कि रशियन टीवी होगा और उसके ऊपर जो है सामने मोदी बैठे हैं और इमरान खान साहब बैठे हैं और 1 to 1 जो है दुनिया देखे कि कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है। प्रॉब्लम नहीं है, इमरान खान साहब को इंग्लिश में भी बात कर लें, वो चाहे वो अपनी हिंदी और उर्दू में बात कर लें। इमरान खान साहब को तो समझ में आता है, मामला कुछ नहीं है, मतलब इंग्लिश को लेकर पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मोदी की इंग्लिश में प्रॉब्लम है। अब ये एक मामला है कि अगर वो अपनी हिंदी में प्रॉपर नहीं कर पाते या उर्दू नहीं बोल पाते तो इंग्लिश का उनका सुना कि नहीं आती उनको। दूसरा, इमरान खान साहब ने ये भी देख लिया होगा कि उनका लिखने का मसला भी है, और अभी वो जो मेहमानों की किताब में लिखने गए थे तो उन्होंने सिर्फ ऊपर पेन चलाया था, लिखाई पहले से हो चुकी थी, वो एक ड्रामा था जो ऊपर से उन्होंने लिखा था। तो लिखना पढ़ना, मतलब हमारा ये जो मोदी साहब है ये लिखा पढ़ा नहीं है, मतलब ये मामला इनका है। तो उस हवाले से जो है ये शायद इमरान खान साहब ने ये भी देख लिया होगा। लेकिन इमरान खान साहब से टीवी के ऊपर बैठ के डिबेट करना, उस शख्स को चैलेंज देना कि जो शख्स अपने मुल्क के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता वो क्यों बैठेगा आपके सामने, ये एक सवाल है। क्योंकि उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपको पता है वो टेलीप्रॉम्प्टर पर चलने वाला इंसान है, तो वो कैसे हो सकता है कि अगर टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए, अभी आपने देखा था अगर टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो वो बंदा मुंह से एक लफ्ज़ नहीं बोलता। हालांकि साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि मैं भारत को जितना जानता हूँ उतना कोई और नहीं जानता। उन्होंने कहा इंडिया को जितना मैं जानता हूँ करीब से, इतना कोई और नहीं जानता। ये बात वो कई मौके पे कह चुके हैं और इस हवाले से उनके काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। वो उज़्बेकिस्तान या कज़ाकिस्तान जब गए थे तो वहाँ पर खड़े होकर उसी मुल्क के अंदर उन्होंने यही तकरीर के दौरान कहा था कि जितना मैं इस मुल्क को जानता हूँ यहाँ के लोग भी नहीं जानते। इसी तरीके से उन्होंने जब जर्मनी और जापान को मिलाने की बात की, और कई मौके पे वो कई मुल्कों के बारे में ये कह चुके हैं और कई कॉजेज़ के बारे में, कई इश्यूज़ के बारे में वो ये कह चुके हैं कि जितना मैं इस इशू को जानता हूँ, जितना मैं इस मुल्क को जानता हूँ, जितना मैं इनके कल्चर को जानता हूँ, जितना मैं वेस्ट को जानता हूँ, उतना कोई और नहीं जानता। वो जो अल्फाज थे
محب وطن ہم ہیں اور ہم بہت بہادر ہیں، یہ وہ، کم از کم یہ تو آدمی کو زبانی ہی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بہادر ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس کو پڑھنا ہی ہوتا ہے، ٹیلی پرومپٹر سے پڑھنا ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب جو ہے وہ بغیر پڑھے ہوئے بولتے ہیں، ان کی عادت ہے، اور چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی بھی یون کی اسپیچ ہو، کچھ بھی ہو، یہ پڑھ کے نہیں بولتے. تو ان کے سامنے بیٹھنا مودی کا تقریباً ناممکن ہے. اس چیلنج کو کیا وہ قبول کریں گے مودی صاحب یا نہیں کریں گے، اس سے کمنٹ مجھے آپ کریں گے. مگر رشیا کی جو میڈیا ہے اس نے کہا ہے کہ ہم اس میٹنگ کو ارینج کرنا چاہیں گے، اور انہوں نے کہا کہ روسی ٹی وی کی میزبان نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ دلی میں انڈین وزیر اعظم آپ کی باتوں سے اتفاق نہیں کریں گے، اور اگر وہ اپنے خیالات پر اس پر دینا چاہیں تو ہم ان کو بھی نشر کریں گے. اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بات ریپیٹ کی ہے کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ نہیں ہیں، اور ہمیں امریکہ کے کیمپ میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ہم اس کیمپ میں نہیں جانا چاہ رہے، اور وہاں پر ہم نے امریکہ کے لیے بہت کچھ کیا لیکن اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. حالانکہ آج تک جتنے بھی بڑے قرضوں سے لے کر ابھی تک IMF کے پلان تک جتنا امریکہ نے پاکستان کو فائنینشلی ایڈ کے طور پر ہیلپ آؤٹ کیا ہے، شاید کسی اور کنٹری نے نہیں کیا. لیکن پھر بھی عمران خان یہ کہہ رہے ہیں، بہرحال ان کا یہ سٹینڈ ہے. تو کیا اس وقت وہ روشیا اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ دکھا سکیں جو بائیڈن کو کہ دیکھیں میں جو ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، آپ کی طرف سے کال نہیں آئی، یا پھر وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت سے کوئی فائدہ حاصل ہو، کوئی ایڈ ملے، کوئی کانٹریکٹس ہوں، کوئی ایگریمنٹس ہو، یا پھر وہ اس لیے گئے ہیں کہ وہ یوکرین اور رشیا کے بیچ کوئی ثالثی کروا سکے. یہ